परिवार की ओर से मैं महोदय को सादर सहारा प्रदान करते हुए गुजरात से अंजू पटेल जी से निवेदन करूंगा कि परम आदरणीय माननीय रीजनल मैनेजर वर्कर महोदय का आज के एपिसोड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सर को सादर सहारा प्रणाम सर। ज्ञानदान परिवार में आप वेलकम सर। थैंक यू मैडम। सारा प्रणाम। ज्ञानदान परिवार का 115वां एपिसोड में उपस्थित ज्ञानदान परिवार का समस्त वरिष्ठगण, पूरा हिंदुस्तान से जुड़े समस्त रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ सर एवं समस्त साथीगण को रीजन ऑफिस संबलपुर तरफ से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। बहुत सौभाग्य का बात है, अभी संतोष मिश्रा जी और अनुज पाठक जी ने जो बात रखे हैं एकदम सही बात है। ज्ञानदान परिवार विगत लॉकडाउन पीरियड से, पहला लॉकडाउन पीरियड से लेकर अब तक ये कोशिश किया है कि सहारा इंडिया परिवार का जितना जुझारू साथी लोग हैं सबको मोटिवेशन का माध्यम से, पॉजिटिव मोटिवेशन का माध्यम से हमेशा संस्था संबंधी इंफॉर्मेशन को लेके सबका मनोबल को बढ़ाएं और उन लोगों को उत्प्रेरित कर काम करने के लिए। किसी का कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है और इस संदर्भ में जितना प्रशंसा किया जाए ज्ञानदान टीम को वो कम होगा। सारे साथी लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं। मैं तो खुद ही मान रहा हूँ कि मेरे को इस मंच में आने के लिए बहुत बार रिक्वेस्ट आता है, लेकिन कुछ वजह से नहीं आ पा रहा था। कल से जैसे मैसेज आया मैं तुरंत ओके लिख दिया। आज बहुत सारा काम था, उसको पोस्टपोन करके फिर भी मैं बोला, क्योंकि अभी रीजन का मीटिंग भी आधा घंटा हुआ खत्म हुआ है। लगभग 250 वर्कर को लेके बैठे थे और उन लोगों को भी मोटिवेट किए। जैसे कल से हम हाँ बोले हैं आएंगे बोल के, तो आना ही पड़ा। तो इसमें कोई पर्सनल नहीं है। ज्ञानदान कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है, कोई सैलरी नहीं देता है, ना ज्ञानदान को कहीं से मिलता भी है। मैं इस मंच का तरफ से सब सारे साथी जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं, जो भी जुड़े हुए, सबको यही बात बोलूंगा कि ये एक प्रयास है हम सबका दिलो दिमाग में जो नेगेटिव भर दे रहे हैं दूसरा लोग, उसको निकालना और सबको पॉजिटिव बांध के रखना। जैसे अनुज जी बोले, ये आखिरी समय है ये प्रॉब्लम का, ये परेशानी का। और जैसे संतोष मिश्रा जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए अंधेरे का, हम लोगों का वही काम है। अंधेरा से निकलने के लिए एक तो छोटा सा दिया जलाना चाहिए। यही काम करने के लिए, यही मोटिवेशन देने के लिए यहाँ है। वक्ता बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छा बात भी ज्ञानदान से मिलता है। हम जॉइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है ज्ञानदान का पूरा एपिसोड को पूरा लास्ट तक देखते हैं और उसमें बहुत सारे कुछ सीखते भी हैं। तो आज मौका मिला आने के लिए। सर्वप्रथम अनुज पाठक जी का आज बर्थडे है। मेरे तरफ से, मेरा रीजन का समस्त साथी लोगों का तरफ से, ज्ञानदान परिवार का तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही हर साल आपका जन्मदिन बहुत खुशहाल से मनाते रहो और हम लोगों को डिजिटली मिठाई ऐसे ही भेजते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जन्मदिन का अभिनंदन है आपको। प्रभु जगन्नाथ आपको हमेशा खुशी में रखें और आपका सेहत को हमेशा सही रखें। आप ऐसे ही मार्गदर्शन देते जाए हर व्यक्ति जो जुड़ता है ज्ञानदान में। उसके बाद मैं आप लोगों का सामने एक चीज रखूंगा। वक्ता तो अच्छे वक्ते आए हुए हैं, अच्छे भी बोलेंगे। जो पिछला डेट आया है कोर्ट से, उस दिन हम लोग सौभाग्य से काशी विश्वनाथ मंदिर में थे, बाबा जी का जलसाई भी किए, वहाँ नमन भी किए। उसका बाद जैसे ही आके लॉकर से मोबाइल लिए, मोबाइल से मैसेज आ गया था कि 3 तारीख डेट हो गया। देखते ही थोड़ा सा तो शक लगा, लेकिन उसका बाद जो एनालिसिस हुआ, माननीय DMW साहब का, माननीय वर्मा सर का जो मीटिंग हुआ शाम को, उसी से जो चीज उभर के आया, ये सही में हम सबके लिए एक मतलब चुनौतीपूर्ण समय आ चुका है। यानी हमारा अभी जो प्रॉब्लम चल रहा था NI रिन्यूअल को लेके, जो विकल्प व्यवस्था में कुछ लोग साथ दे रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं दे रहे हैं, उसका अंतिम दिन आ गया है। ये निश्चिंत हम लोगों को होना है, लेकिन इस बात को हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा। उससे पहले मार्च 2022 से पहले हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम में जूझ रहे थे, वो था पेमेंट का। मार्च 22 का बाद ये एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया NI रिन्यूअल बंद का। तो ये बात हम सबको समझना पड़ेगा और थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। हो सकता है 100% सारे सीनियर का आश्वासन है कि हम लोगों का NI रिन्यूअल खुल जाएगा।
3 तारीख में जश्न मनाना होगा और आगे तैयारी करना होगा NIDA का, ये जरूरी भी है। लेकिन पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए हमको और थोड़ा दिन इंतजार करना पड़ेगा, जो समय भी ज्यादा लंबा नहीं है। जैसे ने अभी अभी अनुज जी थोड़ा सा हिंट दिए, समझने वाला के लिए इशारा काफी था। हो सकता है दशहरा से पहले, हो सकता है दिवाली से पहले, ज्यादातर लेट होगा तो दिसंबर से पहले ये हम लोगों का शुरुआत होना है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो लोग बाहर में बाद में देखते हैं, उनमें से दो टोटल कैटेगरी को 2 टाइप समझा जाए। एक कैटेगरी ऐसे हैं जो अभी भी चाह रहे हैं कि हमारा NI रिन्यूअल खुल जाए और हम लोगों को काम करने के लिए मौका मिल जाए, जो हाथ पैर अभी बंधा हुआ है उसका खुल जाए और काम हो जाए। दूसरा ग्रुप ऐसे, वो लोग पूरा मतलब अगरबत्ती लगा के बैठे हुए कब पेमेंट शुरू होगा, उन लोगों का और कोई चिंता नहीं, खाली पेमेंट का ही चिंता है। पेमेंट हो जाने से उनको लाखों करोड़ का इनकम मिलेगा और उनका मन शांति हो जाएगा। वो पेमेंट लेने का चक्कर में सब बैठे हुए हैं, उन लोगों को थोड़ा सा और धीरज रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी हमारा मैनेजमेंट, उच्च प्रबंधन, जो हमको हमेशा लगता है कि शांत बैठे हैं, ऐसा नहीं है, वो दिन रात लगे हुए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसका एक सुराग तो हम आप लोगों को अभी देंगे कि जैसे पिछला मीटिंग में जो सीनियर लोग माननीय साराश्री से मिले हुए थे, वो लोगों का जो इसी मंच पर आवाज था कि अभी सहारा सर तैयार है, कभी भी फिजिकल मीटिंग हो सकता है। बहुत जल्दी ऑनरेबल सर का द्वारा जब बुलाया जाएगा, चुनौती सिलेक्टेड पर्सन को बुलाया जाएगा, जरूर उसमें ऐलान किया जाएगा पेमेंट के बारे में और कब तक सही होगा। थोड़ा सा और इंतजार है, बहुत जल्दी वो व्यवस्था हो रहा है। जैसे आप सबको पता है, अभी अभी हाल में माननीय साराश्री का ही निर्देश में इवल्स का भी मीटिंग हुआ लखनऊ में, विंस का भी मीटिंग सहारा शहर में हुआ, और आने वाला दिन में बहुत जल्दी ऑनरेबल सर का द्वारा फिजिकल मीटिंग होने जा रहा है, पैरा बैंकिंग का भविष्य को सामने रख के। तो हम लोगों को अपेक्षा करना पड़ेगा, जब मैनेजमेंट को जरूरत पड़ेगा बुलाने के लिए, वो बुलाएंगे और हम लोग सब जाएंगे और जाके उनसे रूबरू होंगे और उनका साथ फिर भी फोटो खींचेंगे, उनका प्यार से नमन करेंगे। वो सब जैसे होता था ऐसे ही होगा, थोड़ा सा और समय चाहिए। और वो जो बुलाएंगे तब हम जाएंगे, हमारा तरफ से हम जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। कुछ लोग जैसे अभी बीच में अपना सर से मन मना लिए और यहाँ से गए भी थे, और उन लोगों का ऊपर संस्था तरफ से लेटर भी इशू हुआ था, तभी उनको न मान के भी गए थे। कोई फायदा तो हुआ नहीं, कुछ तो फायदा हुआ नहीं। मैनेजमेंट को जब इच्छा होगा बुलाएगा तब जाने से फायदा होगा, हम लोग हमारा बात रख पाएंगे, उनसे सुनेंगे और वहाँ हाल निकलेगा। तो ये विश्वास रखिए, बहुत जल्दी ये व्यवस्था हो रहा है। क्योंकि हाल में अभी हम गए भी थे, वहां से तो जा नहीं पाए, लेकिन जितना खबर कलेक्ट किए कि बहुत जल्दी ये व्यवस्था भी होने जा रहा है। बाकी रहा NI रिन्यूअल एंड CR का, मैं आप सबका सामने 2 शब्द रखता हूँ कि ये वरिष्ठ के द्वारा सिखाया गया है। एक है मौका और दूसरा है जरूरत। मौका जो ऊपर वाला का हाथ में है और जरूरत जो हम लोगों का हाथ में है। ये दोनों का भी जो वर्कर तालमेल रख के काम करेगा वही सुखी रहेगा, चाहे कितना भी विपत्ति आ जाए। मौका का फायदा हम लोगों का बीच अभी भी लोग ले रहे हैं, जो विकल्प व्यवस्था दिया गया है। कुछ वर्कर हमारा इलाका में बहुत अच्छा खासा करके अविश्वसनीय फिगर दे रहे हैं, जो कभी उन सही समय में भी वो लोग नहीं कर पा रहे थे, उससे अच्छा बिजनेस भी कर पा रहे हैं। एडवांस स्टाफ के हिसाब से विकल्प व्यवस्था में कर रहे हैं। लेकिन उसी पीरियड में कुछ अच्छे वर्कर जो बहुत कुछ अच्छा करते थे, जीरो में बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को मौका का फायदा लेना चाहिए। इस मंच का माध्यम से मैं सबको यही बोलूंगा कि जो संस्था द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो पिछला सुनानी था दिल्ली हाईकोर्ट में, हो सकता है ये बात हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा मैनेजमेंट हम लोगों को क्या कर रहा है। वो पिछला जज का ट्रांसफर हुआ है, वो नया जज का पास में केस डाला गया, और जिसमें वो जज आते ही एक चीज को पूरा साइड कर दिए, पेमेंट को। उनका बोलना यही था कि पेमेंट का बात जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, तो दिल्ली हाईकोर्ट का यानी कोर्ट का ये पेमेंट के बारे में देखना कोई जरूरत नहीं है। देखना है तो CRC का नियम कानून को हम लोग मान रहे कि नहीं मान रहे। सारे इंडिया परिवार यानी जो भी तीनों सोसाइटी का अधिकारी ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, यही
जांच करना है, जांच करना कोर्ट का काम है। एक चीज यहाँ से हम सबको मतलब समझना पड़ेगा। अभी 9 जोन एरिया में काम चल रहा है, यानी 7 स्टेट में काम चल रहा है, और वहाँ जो 4 मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो काम चला है, यानी वही सीआरसी के अंडर में वो भी आ रहा है। वो 9 स्टेट में काम चल रहा है, और ये जो बाकी स्टेट व बाकी जोन एरिया में 17 जोन एरिया में उसका हम लोग नहीं मान रहे, ये तो कदापि नहीं होगा। और ये जांच के बाद ही पता चलेगा, यानी आखिरी जो अगला डेट है उसी डेट में फाइनल जजमेंट हम लोगों का फॉर्म में आएगा। ये विश्वास हम सबको रखना पड़ेगा, संस्था का ऊपर, मैनेजमेंट का ऊपर, माननीय अदालत का ऊपर। जो स्टेटमेंट माननीय महोदय दिए हैं, दिल्ली अदालत दिए हैं, उसी स्टेटमेंट के आधार पर हम सबको ये विश्वास रखना पड़ेगा। जैसे अनुज जी एग्जाम्पल दे रहे थे, हम किसी को नहीं जानते लेकिन विश्वास में सबको हम सम्मान देते हैं। इसी हिसाब से दिल्ली हाईकोर्ट का जो पिछला सुनानी था उसी को सम्मान देते हुए हम लोग 100% यकीन के साथ ये कर सकेंगे। 3 अगस्त हम सबका ये जो एक दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है मार्च 22 से, इसका अंत होने जा रहे हैं। आगे हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। अभी दो पार्ट में हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। पहला पार्ट है जुलाई 30 तारीख तक का, क्योंकि हम लोगों का पास जुलाई महीना अंत होने जा रहा है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो विकल्प व्यवस्था दिया गया उससे कैसे सहयोग लेके उससे फायदा उठाएंगे। और दूसरा जो अगस्त 3 का बाद सब कुछ सही होने जा रहा है, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से प्लान करना, एनआई डे शुरू करना अगेन। और जो लोग अभी भी इंतजार में है, मैं तो संबलपुर रीजन का भी बात रखूं यहाँ सबका सामने। बहुत सारा जगह में 100 अकाउंट भी लोगों का पास नया अकाउंट लेके रखे हुए हैं, जब मौका मिलेगा फिर खोलेंगे। इसको बोलते हैं कि मौका, और दूसरा है जरूरत। इस समय जरूरत हम सबको है कि संस्था का साथ देना। ये जो गलत पीरियड चल रहा है इसमें मैनेजमेंट भी लगा हुआ है, और हम लोग जो सामने आके बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इस संस्था से लाखों करोड़ रुपया फायदा लेके आपको खुद को सोसाइटी में एक एस्टैब्लिश में पहुंचा दिए हैं। तो हम सबको ये जरूरत है कि हम संस्था का साथ दें, और संस्था का मैनेजमेंट के द्वारा जो आदेश निर्देश दिया जा रहा है उसको पूर्णतः पालन करें। ये नहीं है कि ये बोलना कि मैं अभी मेरा कमीशन नहीं मिल रहा है, मेरा सैलरी नहीं मिल रहा है, मेरा पास इतना जमीन था मैं 2 तो बेच दिया। ये बात बहुत सारे लोगों का मुंह से निकल कर आ रहा है। मैं किसी को तो कंडम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न वो व्यक्ति से पूछ रहा हूँ, जो जमीन, जो घर जायदाद जो आज आप बोल रहे हो बेच दिए, कहाँ से लेके आए थे? कमाए थे ना इसी संस्था का इनकम से। आज संस्था का विपत्ति चल रहा है, उसमें 1-2 तो बेच दिए तो कौन सा नुकसान हुआ? उम्मीद रखिए फिर आगे का अच्छे दिन आने से उससे ज्यादा हम कमाएंगे। तो थोड़ा प्रॉब्लम है, धीरज रखिए, सब कुछ सही होने जा रहा है। और इतना बड़ा संस्था है, हम लोग हमारा ऊपर हमेशा क्यों ले रहे? जो संस्था को इतना बड़ा करके इतना पूरा भारतवर्ष में हर जगह में सब कुछ करके जो संस्था को विस्तार किया गया है, वो आदमी को चिंता नहीं है, खाली हमको हमारा चिंता है। माननीय सारा श्री महोदय, हम लोग आज सोच रहे हैं सैलरी नहीं मिल रहा है, कमीशन नहीं मिल रहा है, चलो छोड़ के दूसरा कुछ किया जाए। ये हम स्वाधीन है, जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वो उनका तो कुछ नहीं, सब कुछ वो अपना परिवार समझ के सब कुछ संस्था के लिए कर ही दें। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वो उनका बारे में कभी हम लोग सोचे हैं? हमेशा हमारा बारे में सोच रहे हैं कि हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे, मना तो नहीं। आज बहुत लोग कर ही रहे हैं, कोई तो मना नहीं कर रहा है। लेकिन संस्था जो हमको सिखाया है, जो दिया है, उसका साथ हमेशा हमको साथ देना है। उसका जरूरत समय पे उसका हाथ तो हम लोग मजबूत करना है, और उसी का साथ साथ खुद को बचाने के लिए संस्था का द्वारा जो दूसरा व्यवस्था दिया गया है, विंग्स हो, इवल्स हो, उस बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। वक्ता बहुत है, फिर भी हम 2 सब्जेक्ट इवल्स एंड विंग्स के बारे में 2 शब्द रखेंगे, क्योंकि ज्यादा तो बोल नहीं पाते हैं, जितने भी जानते हैं उतना बताते हैं। वो इवल्स के बारे में बताएंगे। अभी हाल में इवल्स का एनुअल मीट हुआ था लखनऊ में। एक्चुअली लखनऊ में तो नहीं, लखनऊ कानपुर रोड में एक रामाड़ा होटल बोल के है, बहुत स्टार होटल है, वहाँ था। लगभग लखनऊ से 30 किलोमीटर दूरी में है। वहाँ इवल्स का टोटल शुरू से लेके
जुलाई 2022 तक का रिपोर्ट विश्लेषण हुआ। मैं आप लोगों का सामने उस बात को रख रहा हूँ। सोचिएगा, संस्था का द्वारा ये व्यवस्था दिया गया था। कुछ लोग, सीमित लोगों का द्वारा ही व्यवस्था को फायदा उठाया गया है। इससे पहले कई बार स्वर्गत संजीव गोयल जी जब आते थे, वो इवल्स के बारे में एक दिया जलाने के लिए एक बार रिक्वेस्ट भी किए हैं और खुद ही बहुत रिकॉर्ड करके बहुत कुछ करके किए थे। उस मीटिंग में भी उनका नाम पे धन्यवाद दिया गया, उनका अमर आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी किया गया, उनका मिसेस का नाम पे प्राइज भी डिक्लेयर किया गया एवं वो सबसे टॉप परफॉर्मर के हिसाब से हर कोई वहां उनको प्रेज भी किए। और जब भी वो आते थे ज्ञानदान पे, इवल्स के बारे में बता के गए थे। और आज भी वो मीटिंग का एक छोटा सा अंश में आप सबका सामने रख रहा हूँ। विगत 3 साल का अंदर सारा इवल्स ने सहायक योजना का माध्यम से बीच में 3 महीना का विरति रहा था, वो स्टॉप हुआ था स्कीम। और जो अगस्त में हम लोगों का पास संचय ग्लोबल आया, उसके लिए अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना स्टॉप था। पुनः नवंबर 2021 से शुरू हुआ, जो 2 फेज में हुआ। टोटल हिंदुस्तान में 2 फेज में 3042 वर्कर उस स्कीम पे काम किए हैं। हम सब लोग आपको सहारियान मानते हैं। 12 लाख कार्यकर्ता है बोल के हर जगह लिख के बताते हैं, दिखाते भी हैं। हर कोई पेमेंट का बात करता है, लेकिन संस्था के द्वारा दिया गया ये स्कीम को सिर्फ 3042 वर्कर इसमें भाग लिए हैं। और जो कस्टमर करोड़ों संख्या में हिंदुस्तान में है, 140 करोड़ लोग हैं, और उनमें से सिर्फ जो एक बार दिया, कई बार भी दिया, सबको यूनिक करके 5532 कस्टमर इस स्कीम पे भाग लिए। सिर्फ आप लोग देखिए, एक दरिया से एक बाल्टी पानी जैसे निकाल लेते हैं, ऐसे ही हुआ है इवल्स में काम। उसमें से इतना लोगों का द्वारा 3042 रेफरर यानी वर्कर्स का द्वारा काम हुआ। कस्टमर हुए 5532 और ये 3042 लोगों को 3,61,000 से 3,61,34,308 रुपया का लाभांश वितरण किया गया, चाहे कमीशन का रूप में, इंसेंटिव का रूप में। और टोटल हिंदुस्तान में पिछला 3 साल से जो लॉकडाउन पीरियड से स्कीम शुरू हुआ है, 150 करोड़ का बिजनेस हुआ है। और 150 करोड़ का बिजनेस को लेके पूरा इवल्स का टीम इतना सेटिस्फाइड थे, वो लोग 5 जोन को और टॉप 3 रीजन, ब्रांच, रेफरल सबको कैश प्राइज दिए, मोमेंटम दिए। पूरा एक तो सेलिब्रेशन मीटिंग हुआ और बहुत लंबा दिन का बाद याद आया कि हम लोग सहारा शहर में है, खाली डायस पे सहारा श्री नहीं थे, बाकी सब कुछ ऐसे ही जैसे लग रहा था। तो ये था इवल्स का सेलिब्रेशन। और उसी बीच एक रखा गया है प्रस्ताव, ये फाइनल नहीं है, माननीय सहारा श्री महोदय का निर्देशानुसार ये एक प्रस्ताव रखा गया। अभी इवल्स सहायक जो ई स्कूटी रेंटल का नाम पे परिवर्तन हुआ है, और उनका अभी रेंटल बिजनेस में एंट्री हो रहा है। रेंटल बिजनेस में यही सोच है कि ज्यादा से ज्यादा सहारियान साथी लोगों को, फ्रेंचाइजी मैनेजर को ये व्यवस्था दिया जाए। और ये व्यवस्था है, इसमें कुछ सुझाव भी दिया गया। उसको सीओ सर जो डॉक्टर आदित्य बनर्जी महोदय थे, उनका द्वारा उनको लिखा भी गया है, लगभग अप्रूव भी हुआ है। एक ये रखा गया कि 18 महीना का जो इवल्स स्कीम अभी चल रहा है वो चलते रहेगा। उसका साथ एक 36 महीना का स्कीम फिर शुरू होगा, जिसमें और ज्यादा बेनिफिट हमारा फ्रेंचाइजी मैनेजर साहब को और रेफरल को सबको मिलेगा। थोड़ा और अट्रैक्टिव लाभांश दिया जाएगा। 36 महीना का एक नया स्कीम फिर आएगा। उसका साथ साथ रेंटल बिजनेस का शुरू किया जा रहा है। इसको लोग बोले भी हैं, ये फाइनल नहीं है, प्रपोजल है, आप लोग उसको लिखिए मत, लेकिन ये प्रपोजल है और हम सबको भी सुझाव मांगा गया है उसका ऊपर अपना व्यू देने के लिए। तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, विशेष करके सहारियान साथी लोग, फ्रेंचाइजी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, कोई भी ऑफिस स्टाफ, कोई भी उसको ले सकता है। 5 लाख रुपया देके ई स्कूटी रेंटल का फ्रेंचाइज हम लोग ले सकते हैं। 5 लाख बदौलत कंपनी तरफ से 5 गाड़ियां मिलेगा, ई स्कूटी व्हीकल 5 गाड़ियां मिलेगा। उसका हम लोग
रेंटल मोड पे चलाएंगे। जैसे कलकत्ता एवं हैदराबाद में अभी चल रहा है, ऐसा रेंटल मोड पे चलाएंगे और हर महीना कंपनी को 3,500 रुपया देना है और 3,500 से 1,750 रुपया हमको रिटर्न मिलेगा। यानी कंपनी को 1,750 देना है, 3 साल तक देना है। 3 साल का बाद जो 5 लाख रुपया हम लोग दिए हैं सिक्योरिटी मनी का तौर पर, वो भी रिटर्न मिलेगा। या जो 5 गाड़ी हमको मिला है उसका वैल्यूएशन करके आदान प्रदान हो जाएगा, बाकी पैसा मिल जाएगा। यानी एक रकम ये समझिए कि 3 साल का स्कीम है। 3 साल में 5 लाख रुपया हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे, उसका तरफ वजह से 500 गाड़ी मिलेगा। गाड़ी को हमें रेंट पे लगा के हम इनकम कर सकते हैं और जो इनकम करेंगे उसमें से 1,750 कंपनी को देंगे। हमको उसमें हो सकता है हम 50,000 इनकम करें, लेकिन कंपनी को कोई एतराज नहीं, हम 1,750 ही देंगे। और उसका 3 साल का बाद जो 5 लाख रुपया हम दिए, 5 लाख रिटर्न ले सकते हैं, या तो जो 5 गाड़ी है उसका वैल्यूएशन करके डिप्रिसिएशन वैल्यू काट के हम रख सकते हैं। ये व्यवस्था आने वाला दिन में ये यही सोच के किया जा रहा है कि बहुत सारे फ्रेंचाइजी मैनेजर बहुत सारे वर्कर को एक सेकेंड लाइन इनकम देने का ये बात हो रहा है। दूसरा चीज है विंड्स का। अभी अभी बहुत सारा चेंजेस आया है, कुछ साथी लोगों को पता हो भी सकता होगा, किसी को नहीं भी होगा, तो मंच का माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अभी माननीय साराश्री महोदय का निर्देश अनुसार पारा बैंकिंग स्तर से 400 ऑफिस स्टाफ को उठा के विंड्स में ज्वाइन करने के लिए लेटर इशू हुआ है और उन लोगों को क्या करना है, कैसे करेंगे, उसका ट्रेनिंग 2 दिन 20-21 जुलाई को सहारा शहर में हुआ था। और उसी बीच सारे डीओ और नॉन फाइनेंशियल सीनियर्स लोग भी मौजूद थे। और उसका बाद जो परिवर्तन विंड्स में हुआ है, जिसको मैं रखना चाह रहा हूँ आप सबका सामने, हो सकता है कुछ लोगों को भी पता ही होगा तो कुछ लोगों को नहीं होगा, तो उसको इसलिए मैं रखना चाह रहा हूँ क्योंकि उसका फायदा मेरे को मिला है और मैं चाह रहा हूँ सबको ये फायदा मिले। अभी कुछ चेंजेस किया गया है विंड्स में। पहला चेंजेस ये है, जो बिल